साल 1665 में मुगलों के सरदार मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी मुगल फौज ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य पर आक्रमण किया था। मुगलों की ताकत बहुत ज्यादा थी, तब मजबूरन शिवाजी महाराज को 2 कदम पीछे आना पड़ा था। उन्हें मुगलों के साथ पुरंदर का समझौता करना पड़ा था। तब मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी महाराज के सामने आगरा जाने का प्रस्ताव रख दिया। तो फिर शिवाजी महाराज ने भी आगरा में आलमगीर औरंगजेब के दरबार में जाने का निश्चित किया था। उन्होंने अपने साथ कुछ गिने चुने केवल 350 लोगों को ही ले जाना था। तब एक 16-17 साल के मुस्लिम लड़के को, जिसका नाम मदारी मेहतर था, उसे खास तौर से शिवाजी महाराज ने अपने साथ ले लिया था। कौन था यह मदारी मेहतर? यह कोई सरदार, सिपाही या फिर कारकुन नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही सामान्य, बहुत ही मामूली लेकिन बड़ा ही चालाक सेवक था। मदारी पर जो भी छोटा मोटा काम सौंपा जाता था, वह उसे बड़ी तत्परता से और बड़ी खुशी से करता था। जब शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे, तब आलमगीर औरंगजेब ने उनका जानबूझकर अपमान करना चाहा। ना ही शिवाजी महाराज के स्वागत में किसी योग्य व्यक्ति को आलमगीर औरंगजेब ने आगे भेजा था और ना ही किसी योग्य जगह पर उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। तो मजबूरन शिवाजी महाराज और उनके सारे लोगों को एक सराय में रुकना पड़ा था। अपमान की हद तब हो गई जब शिवाजी महाराज को दरबार में सबसे पिछली कतार में खड़ा किया था, जहां पर 1000 मनसबदारों को खड़ा किया जाता है। औरंगजेब द्वारा किया गया यह घोर अपमान शिवाजी महाराज सह नहीं सके और सह्याद्री का यह सिंह झल्ला उठा। सह्याद्री के इस शेर ने औरंगजेब के दरबार में गर्जना की। आलमगीर औरंगजेब के दरबार में आलमगीर औरंगजेब के सामने हल्की आवाज में फुसलाना भी बड़ा गंभीर जुर्म माना जाता था। यहाँ तो शिवाजी महाराज ने गर्जना ही की थी। आलमगीर औरंगजेब के सारे दरबारी तौर तरीकों को चीर फाड़ कर रख दिया था। आलमगीर औरंगजेब का यह घोर अपमान था। आलमगीर औरंगजेब के नजरों में यह बड़ा ही गंभीर अपराध था। तब आलमगीर औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को नजर कैद कर लिया। शिवाजी महाराज को खत्म कर देने का ही उस शैतान का इरादा था। जब आलमगीर औरंगजेब की नीयत को शिवाजी महाराज ने भांप लिया, तब शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के चंगुल से छूटने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बना ली थी, जिसके अनुसार शिवाजी महाराज ने बीमार पड़ने का नाटक रच लिया। शिवाजी महाराज बिस्तर पर लेटे लेटे छूटने की योजनाएं बना रहे थे और उस वक्त मदारी मेहतर उनकी चरणों में बैठकर उनकी चरण सेवा करता रहता था। शिवाजी महाराज तो अभिनय की कला में माहिर थे ही, तो मदारी भी कुछ कम नहीं था। वह इतना अच्छा अभिनय करता था कि किसी भी पहरेदार को जरा भी शक न हो। मदारी के स्वभाव में बड़ी मिठास थी और वह एक बड़ा ही मिलनसार व्यक्ति था। उसने वहां के पहरेदारों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर उनसे अंदरूनी गुप्त खबरें निकालने का भी महत्वपूर्ण काम किया था। मदारी ने शिवाजी महाराज के कहने पर पहरेदारों का भरोसा भी हासिल किया था और फिर एक दिन तय योजना के अनुसार शिवाजी महाराज और उनके बेटे युवराज संभाजी मिठाई के पिटारों के साथ आगरा की कैद से फरार हो गए। अब कोठरी में सिर्फ मदारी मेहतर और हिरोजी फर्जंद, यह 2 लोग ही बाकी थे। हिरोजी ने शिवाजी महाराज के कपड़े पहनकर सोने का नाटक किया, तो मदारी ने उनके पैर दबाने का नाटक किया। जब अंधेरा हुआ तो यह दोनों भी कुछ बहाना बनाकर वहां से फरार हुए। मदारी मेहतर का चेहरा और बर्ताव इतना मासूमियत से भरा था कि किसी भी पहरेदार को उन पर जरा भी शक नहीं हुआ था। शिवाजी महाराज के आगरा से छूटने के बाद 8 साल का लंबा समय बीता। इस वक्त शिवाजी महाराज का स्वराज्य काफी फैल चुका था। मदारी मेहतर अपनी सेवा के काम में जुटा रहा था। अब वह 24-25 साल का एक नौजवान बन गया था। तब शिवाजी महाराज ने अपना एक बहुत बड़ा और शानदार राज्याभिषेक करने का तय किया। उन्होंने खुद को छत्रपति यानी हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं का प्रतिनिधि घोषित करने का तय किया था और इसी शुभ सुनहरे मौके पर सभी लोग उन्हें बधाई दे रहे थे। बधाई देने वालों के इस कतार में मदारी मेहतर भी शामिल था। वह बड़ा सज धज कर आया था और उसके चेहरे पर बड़ी खुशी थी। शिवाजी महाराज को देने के लिए अपने साथ मदारी एक तोहफा भी लाया था,
लंबी प्रतीक्षा के बाद मदारी शिवाजी महाराज के सामने आया। उसने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपने साथ लाया हुआ तोहफा उनके सामने पेश किया। वह तोहफा यानी शिवाजी महाराज के नित्य पूजा का शिवलिंग था, जिसे शिवाजी महाराज आगरा से निकलते समय हड़बड़ी से अपने साथ लाना भूल गए थे। लेकिन मदारी ने उस पीछे छूट गए शिवलिंग को अपने साथ लाया था और शिवाजी महाराज को उस शिवलिंग को लौटाने के लिए उसने यह सही मुहूर्त चुना था। जब शिवाजी महाराज ने वो शिवलिंग देखा तो उस शिवलिंग को देखकर शिवाजी महाराज भावुक हो गए और अपने उस 32 मन सोने के सिंहासन से उतरकर वह खुद चलकर मदारी के पास आए। उस शिवलिंग को शिवाजी महाराज ने बड़े प्यार और भक्ति भाव से अपने सिर पर रखा, आंखों से लगाया और वह मदारी से बोले, मदारी बेटा, हमें मिला हुआ यह तोहफा सबसे अमूल्य तोहफा है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब मदारी अपना सर झुकाकर बोला, महाराज, आपकी चरण सेवा का भाग्य हमें मिला, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज ने उसे कहा, नहीं मदारी बेटा, आज बड़ा खुशी का दिन है, तुम्हें हमसे कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तब मदारी बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, आपके इस तख्त की देखभाल का जिम्मा आप मुझे सौंपे। आपके इस सिंहासन पर गद्दी और चादर बिछाने का सम्मान मुझे मिले। तब महाराज बड़ी खुशी से बोले, मंजूर मदारी, आज से इस तख्त की देखभाल का जिम्मा तुम पर और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों पर सौंपा जाता है। महाराज के इन शब्दों से भाव विभोर हुआ मदारी महाराज के चरणों पर गिर पड़ा। शिवाजी महाराज ने उसे तख्त की जिम्मेदारी के साथ एक बड़ा नजराना भी दिया और उस दिन के बाद उस 32 मन सोने के स्वराज्य के तख्त की देखभाल पहले मदारी ने और उसके बाद उसका बेटा सादुल्ला खान ने की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की नित्य पूजा का वह शिवलिंग आज भी सातारा के जल मंदिर पैलेस में रखा हुआ है। स्वराज्य की राजधानी किले रायगढ़ पर आज भी मदारी मेहतर की कब्र है, जिसे मस्जिद मोर्चा के नाम से भी जाना जाता है।